पैसे देकर खरीदा जाने वाला सेक्स पेड सेक्स कहलाता है। जनरली देखा जाए तो ये सेक्स क्या है? सेक्स एक तरह का शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन जब इस एक्ट में इमोशंस, फीलिंग, इस तरह के इंग्रेडिएंट ऐड हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया बन के नहीं रह जाता। ये सामने वाले को अपने प्यार का एहसास कराने का एक जरिया, एक तरीका बन जाता है, जिसमें दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चीजों को कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात होती है पेड सेक्स की, तो यही फिजिकल एक्ट दो लोगों के बीच में व्यापार का रूप ले लेता है, जिसमें एक सर्विस दे रहा होता है तो दूसरा सर्विस ले रहा होता है। और अगर सर्विसेज या ये कह लो कि चीजें उनके मन मुताबिक नहीं होती तो पैसे भी कटते हैं, और इसी चीज को पेड सेक्स कहा जाता है। अब अगर विदेशों की बात की जाए, लाइक बैंकॉक और थाईलैंड, ये पेड सेक्स क्या है? वहां पे एक व्यापार का रूप तो लिया हुआ है इसने, वहां पे ये सारी चीजें बिल्कुल लीगल है। वहां का सिस्टम क्या है कि अगर आप वहां का ट्रैफिक रूल तोड़ोगे, आपके ऊपर चार्जेस है, आपके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। आप चोरी करोगे, किसी के साथ गलत काम करोगे, इमीडिएट आपको कस्टडी में लिया जाएगा। लेकिन वहां की लड़कियों के साथ आप सेक्स करना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। अगर आपको मसाज पार्लर में मसाज करवानी है या फिर अपनी फिरंगियों के साथ न्यूड फैंटेसी को एंजॉय करना है, यू मोस्ट वेलकम। बस आपके पास पैसा होना चाहिए फूकने के लिए। लोग साल भर पैसा कमाते हैं और एक ही बार वहां पे अपनी पूरी कमाई फूक कर आ जाते हैं। ये व्यापार नहीं तो और क्या है। अब वहां के लोगों का भी माइंड इस तरह से सेट है चीजों को लेके कि हमारी जो लड़कियां हैं, आज नहीं तो कल इन्हें अपनी नीड तो पूरी करनी है, तो क्यों ना इस चीज को व्यापार का रूप ही दे दिया जाए, लीगल कर दिया जाए। लूट लो पूरी दुनिया को, और दुनिया करती भी है, सारे साल कमाती है और वहां पैसा फूक कर आती है। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे इंडिया में ये चीजें लीगल नहीं है, मतलब पेड सेक्स हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, ओपन नहीं है, चीजें खुलकर होती नहीं है, लेकिन चीजें होती हैं। रूप अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, नाम बदले हुए हैं, लाइक कॉल गर्ल, एस्कॉर्ट, प्रोस्टिट्यूट, ये सारी चीजें। और ये सिर्फ फीमेल तक ही सीमित नहीं रह गया है, इसमें अब मेल भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। मतलब पहले तो ये था ना कि मेल जो है वो पैसे देकर फीमेल को हायर करते थे, अब फीमेल भी सेम चीज कर सकती है, पैसे देकर मेल प्रोस्टिट्यूट को हायर करती है। अब बात करते हैं कि लोग पेड सेक्स करते क्यों हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ कारण बताऊंगी। जैसे पहला कारण है वर्जिनिटी लॉस। तो कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो कभी भी किसी से खुल नहीं पाते। मतलब वो इतना शाय फील करते हैं, इतना नर्वस फील करते हैं कि लड़की के नाम पे उनकी हालत खराब हो जाती है, तो वो किसी को कभी भी अप्रोच नहीं कर पाते अपनी साइड से, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसे डेट पे ले जा सकें। तो ऐसे में जब क्या होता है कि जब वो अपने दोस्तों में बैठते हैं और जब बातें होती है तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वो उसकी सुनते हैं, इसकी सुनते हैं, और पता लग रहा है कि हाँ वो आज गया, उसने अपना आज चौका मारा, उसने छक्का मारा, लेकिन उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो तो अभी तक वर्जिन ही है। तो ऐसे में उसे एम्बेरस भी फील होता है कि वो अगर कुछ शेयर करे तो करे क्या, अंदर अंदर गिल्ट भी फील होता है। ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, वो फिर बाद में पेड सेक्स की तरफ चले जाते हैं कि अपनी वर्जिनिटी लॉस करने के लिए, कि चलो कुछ तो पता लगेगा कि चीजें होती कैसे हैं। अब क्योंकि जो सेक्स वर्कर होती है वो वहां पे जजमेंट करने के लिए नहीं बैठी किसी को, वो तो चूहे को भी शेर बना के छोड़ती है। ऐसे में वो वहां पे कंफर्टेबल फील करते हैं और विदाउट किसी प्रेशर के वो चीजों को कर पाते हैं। सेकेंड रीजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सेक्सुअल स्किल को डेवलप करने के लिए भी पेड सेक्स करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने पार्टनर को किस हद तक प्लेजर दे पाते हैं या किस हद तक आप उसे सेटिस्फाइड कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सेक्सुअली कितने स्किल्ड पर्सन हो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हो जो रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए पेड सेक्स करते हैं, क्योंकि सेक्स वर्कर जो होती है वो शाय नहीं होती, नर्वस नहीं होती, और वो नए नए तरीके जानती है और वो वहां पर अपने स्किल को डेवलप कर पाते हैं। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि अपने स्किल को डेवलप करने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए वो पेड सेक्स करते हैं। वो लोग जो कि बाइसेक्सुअल या गे की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें जल्दी से अपने हिसाब की चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन जब पैसा होता है तो सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए पेड सेक्स का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें घर में तो चीजें मिल रही होती है लेकिन उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो पा रही होती, वो भी पेड सेक्स का सहारा लेते हैं फिर अपने हिसाब से चीजों को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं वो कौन लोग होते हैं जो पेड सेक्स में इन्वॉल्व हैं, जो सर्विसेज देते हैं। अब कितने ही मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो अपने छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं कि कुछ करियर बिल्ड करेंगे और कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जब वो वहां आते हैं तो उन्हें सिचुएशन कुछ और ही मिलती है।
क्योंकि हर चीज उनके हिसाब से नहीं हो रही होती, खर्चे बड़े चले जाते हैं, झगड़ा करके घर छोड़कर आया है, कोई बिना बताए आया है, तो ऑलरेडी माइंड पे प्रेशर होता है। तो ऐसे में जब उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही होती, जो घर से लेकर आए होते हैं वो भी खत्म हो रहा होता है, घर वाले सपोर्ट करते नहीं है, तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अगर आप करे क्या, तो सर्वाइव करने के लिए उस माहौल में फिर वो पेड सेक्स इस प्रोफेशन में घुस जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैंटेसी ही होती है पेड सेक्स करना, कि मतलब अगर मुझे चीजें करनी है तो मैं फ्री में क्यों करूं, ठीक है ना, जिसके साथ भी करूंगी एंजॉय भी करूंगी और पैसा भी कमाऊंगी। कुछ लोगों की मजबूरी होती है पेड सेक्स करना, चाहे फिर बात मेल की हो या फीमेल की। आजकल तो हालात ही ऐसे है ना, भुखमरी छाई हुई है, बेरोजगारी है, किसी के पास काम धंधे करने के लिए चीजें हैं नहीं, इतने ही लोग पेड सेक्स पर उतर आए हैं। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे जिगोलो के लिए अप्रोच करते हैं कि मैम हमारी जिगोलो में जॉब लगा दो, हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो डियर, माना कि आपके घर के हालात खराब है, लेकिन मैंने जिगोलो की या बुल की कंसल्टेंसी नहीं खोल रखी। जिगोलो और बुल मेरा सिर्फ एक कंटेंट था जिसके ऊपर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि जो पेड सेक्स है ये सही है या गलत। तो डियर, लाइफ में ना इतनी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे हम सही और गलत के तराजू में नहीं तोल सकते। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि सामने वाले के जो है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अगर कोई पैसे देकर सेक्स कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कोई पैसे लेकर सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता कोई किस वजह से मजबूर है, हम कौन होते हैं जज करने वाले। और वैसे भी जिंदगी में सरवाइव करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। खाना फ्री में मिलता है, पानी फ्री में मिलता है, कपड़े फ्री में मिल जाते हैं क्या? तो क्या सेक्स फ्री में मिल जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक्स फ्री में मिलता है तो ये आपकी गलतफहमी है। सेक्स भी फ्री में नहीं मिलता। कैसे? अब ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो खेल खेला जाता है, इसमें क्या लगता है कि दो लोग आपस में कीमत नहीं चुकाते। एक जो लड़का होता है वो 10 बार एक लड़की को होटल में खाना खिलाता है, उसके खर्चे उठाता है, उसके फोन के बिल चुकाता है, उसे अपना टाइम देता है। और जब उस लड़की को लगता है कि हाँ अगला इतनी करता है मेरी, तो चलो एक किस्त तो बनता है ना, चलो इसने इतना कर दिया अब इतना तो बनता है ना। तो ये क्या हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है, या उस लड़की को ऐसा लगता है कि नहीं वो उसके ऊपर एहसान कर रहा है, तो इट इज जस्ट अ गिव एंड टेक। सिर्फ प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं चलती, आपको साबित भी करना पड़ता है। एक आदमी साबित करता है उसके खर्चे उठा के, तो वो जो औरत है वो साबित करती है उसको अपना तन मन दे के कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ को ही ले लो, वहां भी गिव एंड टेक है। सिर्फ प्यार पे जिंदगी ही नहीं चलती। अगर सिर्फ प्यार पे ही जिंदगी चलती हो ना, तो कोई भी किसी से डिमांड ही ना करे कि यार मेरी ये फैंटेसी है, मेरी ये डिजायर है, मुझे आज ऐसे करना है, मुझे आज वैसे करना है। अरे प्यार मिल तो रहा है भरपूर, सालों साल जिंदगी गुजार तो रहे हैं एक साथ, क्या जरूरत है। तो देखा जाए तो कीमत तो आपको हर रिलेशन में चुकानी होती है, लेकिन बदनाम सिर्फ सेक्स वर्कर है, बदनाम सिर्फ वही लोग हैं जो कि खुला पेड सेक्स करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पेड सेक्स। आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैम लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप कंटेंट नहीं बना रहे हैं, या वीडियो हम वेट करते रहते हैं लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो हाँ, मैं जानती हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ये चैनल का रूप ही अलग हो गया है। ये रिया मल्होत्रा नाम से जो चैनल है, जो कि मैंने लाइफस्टाइल के लिए ही ओपन किया था, लेकिन इसका रूप ही अलग हो चुका है। इसमें जो कंटेंट डल रहे हैं वो मिसलीनियस डल रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लाइफस्टाइल के ऊपर बात करनी है। लाइफस्टाइल अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे ग्रेड्स हैं और मुझे उनके ऊपर बात करनी है, लेकिन मैं अब इस चैनल पे नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैं दूसरा चैनल ओपन करने वाली हूँ और वो लाइफस्टाइल कपल्स के लिए ही होगा। चैनल का नाम भी लाइफस्टाइल ही होगा। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, विद इन अ वीक मैं ये काम करने वाली हूँ। इसमें से फैंटेसी, लाइफस्टाइल और BDSM इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। इस तरह के कंटेंट वहाँ पर नहीं होंगे। तो उस चैनल को मेरे वही सब्सक्राइब करें जो उस तरह का माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि वो सारे कंटेंट ही बहुत ही ओपन माइंडेड लोगों के लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।